गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जीवन परिचय करते हैं पंडित विष्णु नारायण भातखंडे। ठीक है बच्चे, चलिए स्टार्ट करते हैं। पंडित भातखंडे जी का जन्म 10 अगस्त 1860 को कृष्ण जन्माष्टमी के दिन बालकेश्वर नामक स्थान मुंबई में हुआ था। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 10 अगस्त 1860 को कृष्ण जन्माष्टमी के दिन। जगह का नाम है बालकेश्वर नामक स्थान, जो कहाँ पर है? मुंबई में है। ठीक है, इनके माता पिता संगीत प्रेमी थे और उन्हीं से संगीत सीखने की प्रेरणा मिली। इनके घर का वातावरण संगीत में था, तो इन्होंने अपने माता पिता से ही संगीत सीखने की इच्छा जागरूक हुई। पंडित जी स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ संगीत भी सीखते रहे। ठीक है, वो अपने माता पिता से ही वो स्कूल की पढ़ाई भी करते थे और घर आकर संगीत शिक्षा भी ग्रहण करते थे। सन 1883 में बीए और 1890 में एलएलबी की पढ़ाई की। इन्होंने 1883 में क्या किया? बीए की। 1890 में एलएल की पढ़ाई की। कुछ समय तक ये वकालत भी करते रहे, क्योंकि इन्होंने एलएलबी की थी, तो कुछ समय तक इन्होंने वकालत भी की। इनका मन वकालत में नहीं लगा। वकालत की, क्योंकि एलएलबी सीखी थी, तो इन्होंने वकालत भी की और वकालत में इनका मन नहीं लगा। इन्होंने संगीत शिक्षा कई गुरुओं से प्राप्त की। जो इन्होंने संगीत की शिक्षा प्राप्त की थी, इनके कई गुरु रहे हैं। सेठ वल्लभ दास जी के से सितार सीखा और गुरुवार बुआ जी, पंडित एकनाथ जी, रामपुर के उस्ताद अली खां से गायन सीखा। ठीक है, सितार सीखा था इन्होंने सेठ वल्लभ दास जी से। और गुरु राव बुआजी, पंडित एकनाथ जी, रामपुर के उस्ताद अली खां से गायन सीखा। इसके बाद संगीत की सेवा में जुट गए। ठीक है, वकालत में 1890 में वकालत की, एलएलबी की, फिर इन्होंने वकालत भी किया कुछ टाइम पर, लेकिन उसमें इनका मन नहीं लगा। फिर इन्होंने अपने सितार सीखा। किनसे सीखा? सेठ वल्लभ दास जी से इन्होंने सितार सीखा। और गुरु राव बुआजी, पंडित एकनाथ जी, रामपुर के उस्ताद अली खां से इन्होंने गायन सीखा। इसके बाद ये संगीत सेवा में जुट गए। पंडित भातखंडे जी का मन संगीत के क्षेत्र में खोज करना था। ठीक है, वो संगीत में इतनी रुचि रखते थे कि वो संगीत में नए नए सुर कैसे निकालते हैं, क्या उनमें क्या क्या कलाकारी करते हैं गायन में, ये सब संगीत में के क्षेत्र में वो खोज करने लगे। वे संगीत की ओर झुक गए। जगह जगह जाकर उन्होंने पुस्तकों का अध्ययन किया। जो संगीत की पुस्तकें हैं, उन्होंने जगह जगह पर जाकर उन पुस्तकों का अध्ययन किया, संगीतकारों के विचार विमर्श किया। फिर एक दिन संगीतकारों का ध्यान संगीत के शास्त्रीय पक्ष की ओर खींच लिया। ठीक है, उन्होंने पुस्तक किया, फिर उन लोगों के विचार, संगीतकारों के विचार उन्होंने पढ़े। फिर एक दिन संगीतकारों का ध्यान संगीत के शास्त्रीय पक्ष की ओर खींच लिया। उस समय संगीतकार शास्त्र पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे। जो भातखंडे का टाइम था, उसमें शास्त्रीय संगीत पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता था, जिस कारण गायन वादन में बड़ी खामियां आ गई थी। ठीक है बच्चे, खामियां में कमियां आ गई थी। और इन्होंने प्राचीन संगीत ग्रंथों का अध्ययन किया। जो संगीत के पुराने ग्रंथ थे, इन्होंने उनमें से अध्ययन किया। कुछ लोगों को धन देकर, कुछ लोगों की सेवा कर, कुछ के शिष्य बनकर संगीत का ज्ञान प्राप्त किया और अलग अलग रागों की बंदी से एकत्रित की। इन्होंने मतलब धन देकर, मतलब पैसा देकर, कुछ लोगों की सेवा करके, कुछ के शिष्य बन के, मतलब अपना गुरु बनाकर, इन्होंने अलग अलग
लोगों से इन्होंने संगीत की शिक्षाएं ली और अलग अलग रागों की बंदिशें होती हैं जो हम आपको कराते हैं, जो बंदिश कराते हैं, परिचय जो किसी भी राग की नोटेशन जिसे बोलते हैं, जो हम गाते हैं वो बंदिशें इन्होंने इकट्ठी की। उस समय संगीत सीखने के लिए सालों तक गुरु सेवा करनी पड़ती थी। ठीक है, आज के टाइम में तो हम लोग गुरु चेंज कर लेते हैं, मतलब थोड़े टाइम में, आज अच्छा नहीं लगा कल हम चेंज कर लेते हैं, लेकिन उस समय संगीत सीखने के लिए सालों तक गुरु की सेवा करनी पड़ती थी। ऐसे समय में पंडित जी ने क्रमिक पुस्तकों के माध्यम से लोगों को बहुत लाभ पहुंचाया। ठीक है, कौन सी पुस्तक से लाभ पहुंचाया? क्रमिक पुस्तकों के माध्यम से लाभ पहुंचाया। संगीत जगत की देन। ठीक है, ये अब हम संगीत जगत की देन करते हैं। पंडित जी ने हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी में संगीत ग्रंथों की रचना की। संगीत ग्रंथों की रचना किस किस भाषा में की थी इन्होंने? हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी में। ठीक है बच्चे, हिंदी में इनकी जो पुस्तक है हिंदुस्तानी कर्मिक पुस्तक मलिका भाग 6, हिंदी में जो पुस्तकें लिखी हैं हिंदुस्तानी कर्मिक पुस्तक मालिका भाग 6, भातखंडे संगीत शास्त्र भाग 4 भागों में, लक्षण गीत संग्रह 3 भागों में, स्वर मालिका संग्रह और गीत मालिका लिखी। हिंदी में जो पुस्तकें लिखी हैं उनके नाम हैं हिंदुस्तानी कर्मिक पुस्तक मलिका भाग 6 भागों में, भातखंडे संगीत शास्त्र 4 भाग में, लक्षण गीत संग्रह 3 भागों में, स्वर मालिका संग्रह और गीत मालिका लिखे। संस्कृत में जो इन्होंने लिखी हैं अभिनव राग मंजरी, लक्ष्य संगीत और ताल लक्षणम। कौन कौन सी संस्कृत में कौन कौन सी पुस्तक लिखी है इन्होंने? अभिनव राग मंजरी, लक्ष्य संगीत और ताल लक्षणम लिखे हैं। अंग्रेजी में इन्होंने जो पुस्तक लिखी है वो कंपैरेटिव स्टडी ऑफ म्यूजिक सिस्टम ऑफ 15th, 16th, 17th and 18th century, शॉर्ट हिस्टोरिकल सर्वे ऑफ नॉर्थ इंडिया म्यूजिक। ठीक है बच्चे, ये अंग्रेजी में लिखी है। सेकेंड नंबर पे है स्वर लिपि। रागों को लिपिबंद करने के लिए भातखंडे जी ने नवीन स्वर लिपि तैयार की। मतलब रागों को लिपिबंद बनाने के लिए भातखंडे जी ने नई स्वर लिपि होती है वो तैयार की है। यह स्वर लिपि दूसरी लिपियों के मुकाबले बहुत सरल है, क्योंकि स्वर लिपि होती है बहुत डिफ़िकल्ट होती है, तो वो जो इन्होंने बनाई वो दूसरी स्वर लिपि के मुताबिक वो सरल उन्होंने स्वरलिपि तैयार की है। नंबर 3 है संगीत सभाएं। ये वो समय था जब भारत में रेडियो, टीवी और टेप रिकॉर्ड आदि नहीं थे। जो इनका टाइम था तो उस समय ये रेडियो, टीवी, टेप रिकॉर्ड आदि नहीं थे। तो भातखंडे जी ने संगीत के प्रचार के लिए अलग अलग जगहों पर संगीत सम्मेलन करवाए, क्योंकि संगीत का प्रचार या तो टीवी, रेडियो के माध्यम से हो सकता है, नहीं तो फिर खुद जाकर हमें करना पड़ता है। तो भातखंडे जी ने संगीत प्रचार के लिए अलग अलग जगहों पर संगीत सम्मेलन करवाए। पहला संगीत सम्मेलन सन 1916 में बड़ौदा नरेश की सहायता से कराया। ठीक है, सन 1916 में बड़ौदा नरेश की सहायता से करवाया। तब भारतीय संगीत अकेडमी शुरू की गई। सन 1925 में भातखंडे जी ने 5 बड़े संगीत सम्मेलन कराए। पहला संगीत सम्मेलन कब कराया? 1916 में बड़ौदा नरेश की सहायता से। तब संगीत अकेडमी भी शुरू की गई। सन 1925 में भातखंडे जी ने 5 बड़े संगीत सम्मेलन कराए। बड़े संगीत सम्मेलन 1925 में कराए। ठीक है, स्कूल कॉलेज
पंडित भातखंडे जी के प्रयास से कई संगीत स्कूल कॉलेज की स्थापना की गई। उनमें से मुख्य मैरिज म्यूज़िक कॉलेज लखनऊ में है, जो माधव संगीत विद्यालय ग्वालियर तथा म्यूज़िक कॉलेज बड़ौदा विशेष हैं। जो इन्होंने स्कूल कॉलेज करवाए थे उनके जो विशेष नाम हैं उनके हैं कॉलेजों के नाम, मैरिज म्यूज़िक कॉलेज जो लखनऊ में है, माधव संगीत विद्यालय जो ग्वालियर में है, म्यूज़िक कॉलेज बड़ौदा में। ठीक है बच्चे, आगे है थाट राग वर्गीकरण। थाट राग वर्गीकरण को प्रचारित करने का श्रेय पंडित भातखंडे जी को ही जाता है। पंडित जी ने 10 थाटों को वैज्ञानिक ढंग से विभाजित किया। कितने को? 10 थाट। पहले 72 थाट थे। 72 थाटों में से पंडित जी ने सिर्फ 10 थाटों को वैज्ञानिक ढंग से विभाजित किया। इससे पहले राग रागनी प्रचलित थी। पंडित जी ने राग रागनी पद्धतियों की खामियों को देखकर उनके स्थान पर थाट का प्रचार किया। किसके स्थान पर? राग रागनी पद्धति के स्थान पर इन्होंने थाट का प्रचार किया। पहले काफ़ी को शुद्ध थाट माना जाता था, जो काफ़ी थाट है उसको शुद्ध थाट माना जाता था, जबकि पंडित जी ने बिलावल थाट को शुद्ध थाट माना है। ठीक है, पहले कौन से थाट को शुद्ध थाट माना जाता था? काफ़ी को, लेकिन पंडित जी ने बिलावल थाट को शुद्ध थाट माना है। उपसंहार में आता है, जिस प्रकार पंडित जी ने अपने जीवन में बहुत मेहनत की, भारतीय संगीत की सेवा करते हुए उन्होंने संगीत में बहुत मेहनत की थी और जो हमारे संगीत है उसमें सेवा करते करते 19 सितंबर 1936 को इनका देहांत हो गया। इनकी मेहनत से संगीत आम आदमी के लिए सीखना आसान हो गया था। इन्होंने संगीत में बहुत सारे प्रयास किए, उससे आज के मनुष्य को संगीत सीखना बहुत सरल, बहुत आसान हो गया है। पंडित भातखंडे जी का नाम भारतीय संगीत में के सुनहरे पन्नों पर सदा अंकित रहेगा और इस महान विचारक, रचनात्मक कलाकार का नाम सदा रोशन रहेगा, क्योंकि इन्होंने संगीत में बहुत प्रयास किया संगीत का प्रचार करने के लिए। क्योंकि आज के टाइम प्रचार करना बहुत सरल है, उस टाइम संगीत का प्रचार करना बहुत डिफ़िकल्ट होता था, बहुत आसान नहीं था। तो उस टाइम में भी इन्होंने संगीत का इतनी मेहनत करके इतना प्रचार किया, तो इसलिए इनको संगीत जगत में बहुत माना जाता है। थैंक यू बच्चे।